हेलो हेलो। साले बिचौलिए, तू मुझे मिल मत जाइए। तूने ऐसी लड़की से मेरी शादी कराई है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है। क्या हुआ समीर भाई? अबे क्या क्या बताऊं तुझे, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या क्या कर रही है वो लड़की। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं तुझे, अभी पिछले हफ्ते की सुन ले। एक हफ्ते से मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारे मोजे खराब हो रहे हैं मोजे ले आओ, तुम्हारे मोजे खराब हो रहे हैं मोजे ले आओ। अबे मुझे नहीं लाने मोजे यार, कह रही नहीं तुम्हारे मोजे खराब हो रहे हैं मोजे ले आओ। मैं चला गया उसके साथ बाजार। सुबह 10 बजे का गया और रात को आया हूँ 6-7 घंटे में बाजार से यार। 6-7 घंटे में वापस आया हो, मोजे लिया है? हाँ लिया है। 4 पर्दे लेकर आई है, 3 बेड की चादरें लेकर आई है, 3 अपने सूट लेकर आई है, 2 अपनी सैंडल लेकर आई है, लिपस्टिक लेकर आई है, आईलाइनर लेकर आई है, नेल पॉलिश लेकर आई है और अपना मेकअप का सामान लाई है। मोजों का क्या हुआ? मौजे यूं कह रही है बाजार में महंगे मिल रहे हैं, गली में जो सस्ते बेचने वाला था ना उससे दिला दूंगा। अबे छोड़ो समीर भाई, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। ए साले बिचौलिए, ये पति समझ कब रही है, ये बीवियां हमें पति समझ कब रही है, तो छोटू समझ रही है हमें। हरा धनिया ला दो, पुदीना ला दो, लहसुन ला दो, हगी ला दो, चाय की पत्ती ला दो। साला दिमाग का चूरन कर रखा है यार, दिमाग की दही कर रही है। और सुन, अगर इन्हें किसी ने आलू ला के दे दो, ओहो ये तो 15 रुपए किलो मिल रहा है, तुम तो 30 रुपए किलो लिया, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। सस्ते वाले आलू लिया तो कूड़ा उठाकर लिया है तुम। तुमसे तो कुछ लेना ही नहीं आता, जबकि सारा का सारा कूड़ा सब्जी को उठाकर तुम लिया, तो तुम्हें कोई कुछ भी सामान दे दे, तुम्हारे मुंह में लल्लो नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। अबे तुझे क्या बताऊं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने यार। मैं कपड़े पहनूं, ये कोई कलर कॉम्बिनेशन है, पैंट कैसी पहन रखी है, शर्ट कौन सा कलर की मैंने, ये वाली शर्ट पहनो, ये वाली पैंट पहनो। अबे हेयर स्टाइल अपनी मर्जी का नहीं रख सकता मैं, ऐसे दिमाग की दही कर रखी है। ऐसी लड़की से शादी कराई है बिचौलिया, साला तू ना प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे तुझे। तू देखे पति की हाय हाय लगेगी। साली साहिबा का फोन आ गया। हेलो साली साहिबा। हेलो जीजा जी, कैसे हो? बस बढ़िया साली साहिबा, आप बताओ। जीजा जी एक काम था। अरे काम छोड़ो, दिन भर के थके हुए जीजा के पास अगर खूबसूरत साली का फोन आ जाए ना, सारी थकान दूर हो जाती है। जीजा जी एक काम था। अरे काम छोड़ो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ साली क्या है हम जीजाओं के लिए। सूखे रेगिस्तान में पानी की तरह है साली, नासूर जख्मों पे मरहम की तरह है साली, डिप्रेशन के मरीज के लिए सुकून है साली। अरे जीजा जी एक काम था। अरे छोड़ो तुम काम यार, तुम फीलिंग सुनो। हार्ट पेशेंट के बीपी की गोली की तरह है साली, लंगड़े आदमी की बैसाखी की तरह है साली। साली क्या है, तुमने फीलिंग क्या जीजा जी एक काम था तुमसे यार। तुम काम छोड़ो, आज तुम्हें एक बात बताऊं मैं। जब मैं तुम्हारी बहन को देखने घर आया था ना, और जैसे ही मेरी नजर तुम पे पड़ी, पर मैंने कहा क्या कंचा साली है यार, शादी तो यहीं करूंगा। जीजा जी साली को देखकर कौन करता है शादी? शादी तो बीवी को देखकर करी जाती है। अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं। इस दुनिया में अगर साली ना हो ना, तो शादीशुदा जिंदगी ही ना चले। इस पृथ्वी पे शादीशुदा जिंदगी सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत सालियां हैं। सालियों को जीजा जी कुछ ज्यादा तेज चल रहे हो तुम, लगता है मुझे बहन को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम तो गॉड द गिफ्ट होती हो सालियां, ऐसा मत करो। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे मुझे अपनी बहन को बताना पड़ेगा लगता है। हेलो 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 हेलो। अब साला एक जीजा अपने दिल की फीलिंग भी नहीं बता सकता यार, बहन की धमकी दे रही थी डायन कहीं की। यार मैं तो घर जा गया था, वापस काम पे जा रहा हूं। ओहो बहन के बंदे का फोन आ गया। हेलो जीजा जी। बस साले साहब एक हेल्प चाहिए थी। अबे यार हुक्म करो जीजा जी, तुम्हारी ने तो जान हाजिर है, हुक्म करो। भाई यार दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पे जाना है, लेकिन हाँ। तेरी बहन घर में कलेश करेगी, थोड़ी मदद कर दे। मदद देखो जीजा जी, 15,000 रुपए लेंगे यार। 15,000? मैं 15,000 पे चौंक रहे हो यार, पूरा प्लान बनाना पड़ेगा मुझे। कैसा प्लान? मैं भाई देखो, तुम जाओगे टूर पे, उससे पहले मुझे अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाना पड़ेगा। अपनी बहन देखो कितनी तबीयत खराब है, बहन मुझे देखने आएगी, एक हफ्ते तक घर में पड़ा रहूंगा बिस्तर पे, एक्टिंग करूंगा। वो एक आध दिन तुम ऊपर नीचे करना कर लेना, मैं एक दिन की और कर लूंगा। तो एक हफ्ते के 15,000 जल्दी बताओ। तो यार 15,000 रुपए बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर ले। अच्छा कम कर लूं जीजा जी, जब हमने 21 लाख रुपए दिए, दहेज दी, गाड़ी दी, कार दिया, सोना चांदी दी, जब निकाह कम कर लो। अब 15,000 ज्यादा लग रहे हैं। भाई यार बस बस इतने ताने मत मार, चल 15,000 रुपए ले लियो। ले लियो नहीं, अभी करो अभी। चल चल कर रहा हूँ, रुक जा। जीजाओ को भरोसा नहीं है। टिंग 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 टिंग। हाँ आ गए। और सुनो, हाँ। फीमेल फ्रेंड तो नहीं जा रही? भाई तेरी जान की कसम कोई नहीं जा रही भाई। नहीं नहीं, फीमेल फ्रेंड जा रही, कोई 30,000 का है फिर ये पैकेज। भाई नहीं भाई कोई नहीं जा रही। बस देख लो, होनी नहीं चाहिए, वरना अपनी बहन को खुद मुख पर ही दे दूंगा। नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं। बस तुम जानते हो मेरी बहन कितनी डहान है। हाँ। चल ठीक है ठीक है। तो रुको जरा, सबर करो। हेलो, वो मेरी बहन, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, एकदम मेरे जोड़ों में अटैक आ गया, घुटनों में तबीयत खराब, बुखार, नजला, खांसी, मलेरिया, डेंगू सब हो गया। जल्दी आजा, मेरी बहन आ रही है। 1 मिनट सुन, 10,000 रुपए पेटीएम कर दे जरा, डॉक्टर को देना है, बाद में आ जाइए। हाँ जल्दी आ जल्दी आ। चलो ये काम हो गया यार, मैं भी निकलूं गोवा। जीने के है 4 दिन। जीजा जी यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए? घर चलो ना यार। साले साहब तुम अपनी बहन यहीं ले आओ, मैं यहीं से ले जाऊंगा, जाओ। जीजा जी नाश्ता वास्ता सब तैयार रखा है, ठंडा हो यार, घर चलो। अबे तुम ससुराल वाले नाश्ता तो ऐसे बोलते जो काजू पिस्ता बादाम मुर्गे मुसल्लम सारे जीजा के लिए लगा रहे हो। 5-5 रुपए की नमकीन, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट, ये तुम ससुराल वालों का नाश्ता है। 2,000 रुपए का पेट्रोल लगा के नमकीन खाना आऊंगा तुम्हारे यहाँ।
अरे दिमाग खराब मत कर यार तू, अपनी बहन यहीं ले आओ, यहीं से ले आऊंगा, जाओ। जीजा जी गुस्सा क्यों हो रहा है? घर चलो ना यार। घर जाके करूंगा क्या मैं? क्या करूंगा घर जाके? जब घर जाऊंगा तुम्हारे हाथ में विदाई के टाइम 251 रुपए दोगे तुम। ये नहीं जीजा को 10,000 रुपए दे दो, 5,051 दे दो। हाँ दिमाग खराब कर रहे हो कंजूस हो। ये नहीं कि दहेज में कुछ दे देते अपनी बहन को। जीजा जी तुमने ही तो मना करा था, तुमने कहा लड़की अच्छी होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए बस। अबे ये तो भरम पट्टे आदमी मारता ही है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़े में लड़की चाहिए। तुम्हारी तो बहन थी, तुम्हें तो देना चाहिए था। हैं? अबे दे देते, एक कूलर दे देते, एसी दे देते, फ्रिज दे देते, बेड दे देते, कुछ सामान तो देते। जीजा जी तुमने ही तो मना करा था, हमारे पास सब कुछ है बस। अबे सब कुछ से क्या मतलब है? 3 भाई है हमारे, एक एसी है, एक डबल बेड है, एक ये, तो क्या करेंगे हम तीनों भाई? एक काट के बांटेंगे उसमें से। तुम्हें तो भेजना चाहिए था। नहीं ये नहीं कर, कंजूस हो, तुम्हारी तो आंखों में शर्म थी नहीं? अपनी बहन को कुछ तो दे दे, एक बाइक ही दे दे। जीजा जी तुमने ही तो मना करा था, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यही तो गलती हो गई मुझसे, पढ़ी लिखी मांग ली। यही तो, अब दहेज भी नहीं मांग सकता, हर चीज की तो मुझे एक्ट बताती है। अगर तुमने दहेज मांग लिया तो याला एक्ट लगेगा तुम पे, तेज आवाज में बोल गए याला एक्ट लगेगा, और तुमने मेरे को मारा तो याला एक्ट लगेगा। अबे तुम बेशरम हो क्या? तुम बेशरम हो? अपनी बहन की शादी कर रहे थे, कुछ तो दे दे। एक आदमी ने कह दिया भाई एक जोड़े में लड़की चाहिए, भाई तो मिसाल है भाई, सब बोल देते हैं। तुमने सीरियसली ले लिया, ऐसे ही भेज दी। 1.5 लाख रुपए का लहंगा बना दिया अपनी बहन का। ये नहीं जीजू को 1.5 लाख रुपए का आईफोन दिलाए थे। तो यार तो अपनी बहन को भेज दिया, तपा मत जा, चल। बे जीजा जी इस बैग में क्या लिया है? घर के लिए सामान है क्या? लाओ दे दो, मैं ले हाँ ले जा, ऑफिस का लैपटॉप है, ये गाड़ी भी छीन के ले जा, कपड़े भी उतार दूं, ये भी ले जा। जा रहा हूँ। सालो देने से तो गए और लिए जा रहे हो, चला यहाँ से, ही भेज दे अपनी बहन को। कंजूस आदमी। अबे मैंने मजे में मैंने कह दिया भाई चलो कोई बात नहीं, एक लड़की को ऐसी भेज दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। साला सीरियस ही ले गया, ऐसे ही भेज दी लड़की। माँ खराब कर रहे हो, यूं नहीं कुछ गाड़ी वाड़ी दे देते। लाल 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 फरीदाबाजी फरीदाबाजी फरीदाबाजी। हर्राफाबाजी कैसे बावली खेल रही हो? किसने तुम्हारी पूंछ पे पैर रख दिया? फरीदाबाजी मैंने सुना है तुम्हारी सास का तलाक हो गया। हाँ बहन हो तो गया। कैसे हो गया बाजी? अरे क्या बताऊं तुम्हें हर्राफाबाजी, मैं मेरी नंद और मेरी सास लूडो खेल रहे थे, मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया, मैं माँ से बातें करने लगी तो मेरी सास ने कहा आई फजीता अपनी चाल तो चलो। फिर मैंने अपनी चालें चली, मेरी सास का तलाक हो गया। बस ये बात थी। मतलब? मतलब छोड़ दे, बहुत जाने को फोन आ गया। हेलो क्या कह रहे हैं फरीदाबाजी? सास ने कहा चाल चलो, फरीदाबाजी ने अपनी चालें चली और सास का तलाक हो गया। तो तलाक हुआ कैसे? फरीदाबाजी पूरी बात तो बताए कि सास का तलाक हुआ कैसे? फरीदाबाजी लाल 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 चुगल्लो जानू। हाँ क्या है? अबे यार पति थका हारा काम पे से आया था, चाय पिला दे, खाना दे दे यार। मैंने नहीं बनाया खाना वाना। क्यों? तुम्हारी अम्मा बहनों से लड़ने से फुर्सत मिले तो खाना बनाऊ ना। अबे तो तेरे फड्डे से मेरे के लेने देना, मुझे तो खाना दे। और वैसे भी तुम बहुओं की सासों से लड़ाई तो हजारों सालों से चलती हुई आ रही है, इसमें हम पतियों की क्या गलती? मुझे तो खाना दे। पूरे 2 महीने हो गए हमारी शादी को, तुमसे कहते कहते मेरी जबान घिस गई कि अलग रहेगे, तुम्हारी भी समझ में ना आ रही है। पर मुझे तुम बीवियां भी समझ में नहीं आती भाई। तुम पति की बहनों के साथ नहीं रहोगी, अम्मा के साथ नहीं रहोगी, पति के भाइयों के साथ नहीं रहोगी, अनजान जगह पे घर लेकर गैरों के साथ खुश रह लोगी, लेकिन पति की बहन भाइयों के साथ नहीं रहोगी। बस तुम्हें सास नंदे जहर लगती है, पता नहीं कैसी बावली होती हो तुम सब पतियों की बहुत जुबान चलने लगी है। तुम रुक जाओ, मैं फजीताबाजी को बुलाकर ला रही हूँ, वो ऐसी तैसी करेगी तुम्हारी। तो कौन है ये फजीताबाजी? हर घर में यही तरह चल रही है फजीताबाजी। रैप्टो आदमों का फजीताबाजी आई तो कौन है फजीता? कमेंट करके बताना जरा। पता नहीं चली जाएगी फजीता जी। फजीता ओ फजीता, ये आए पड़ोसी। फरीदा तुझसे एक बात कहूँ? जी जी। फरीदा जानू मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। चल यहाँ से, मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है क्या? शादीशुदा हूँ मैं, मेरा एक पति है और ऑफिस वाला बॉयफ्रेंड तो किसी से बात तक नहीं करने देता मुझे। और मेरा वो पड़ोसी बॉयफ्रेंड गिफ्ट की तरीके से नजर रखा है, कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। और वो मेरा स्कूल वाला बॉयफ्रेंड इतना टॉक्सिक है, रोज मैसेज करेगा कहाँ गई थी, क्या खाया था, क्या बैठा था, कहाँ सोई थी, इतना बुरा हाल है। और कल उस सुनार के लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। अब मेरी समझ में नहीं आई उससे हाँ दूं या ना दूं, इतनी मोटी काम है वो। और वो कॉलेज का एक्स बॉयफ्रेंड रोज आके गली में खड़ा हो जाता, नाच पीटा, फिर मेरे उसके साथ नैन मटक के चलते। और वैसे भी मेरा जब्बार जानू से बहुत सीरियस मैटर चल लिया। चल यहाँ से फरीदा जानू देख लो, हम भी कहीं एडजस्ट हो जाए तो। चल यहाँ से, चल। कुत्ते तेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा है कि मैं लड़के घुमाती फिरूंगी, ऐसी वैसी नहीं हुई, अब बता देंगी। शराबत की कस्में खाते हैं लोग मेरी। चल यहाँ से। मैं करूंगा बात पतियों का मसीहा आ गया, इन बीवियों की पोले खोलूंगा। तुझे इन बीवियों की सोच बताऊं? आज मैं इन बीवियों की सोच बता रहा हूं, सुन। दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान इनका अब्बा,
दुनिया की सबसे लाचार, मासूम और बेबस औरत इनकी माँ है। दुनिया की सबसे खड़ूस औरत इनकी सास है। दुनिया की सबसे चंड चलाक तेज औरतें इनकी देवरानी, जेठानी, इनकी नंदे। दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत खुद। दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे इनके खुद के। दुनिया का सबसे मासूम सीधा पति इनका जीजा। दुनिया की सबसे खुशहाल बीवी इनकी फ्रेंड। और दुनिया का सबसे नालायक, बेकार, निकम्मा, निठल्ला, ठलवा, अनरोमांटिक इनका खुद का पति। ये सोच है इनकी, मैं आ गया, पतियों का मसीहा आ गया। अब तू देख, इनकी हर वीडियो में पोले खोलूंगा। हम तो दुनिया में आम छीलना है पति, हमारी तो कोई बात ही नहीं करेगा। हमारी अम्मा भी बेकार, हमारी बहनें भी बेकार, हमारी भाभियां भी बेकार हैं, सब इनके सब अच्छे। और मान भाई तुम देखो, तुमने इमोशनल करके दबो यहाँ से, जाओ। हेलो हेलो गुरुजी, एक हेल्प कर दो यार। कैसी हेल्प? भाई मेरी 10 दिन में शादी होने वाली है। भाई दूल्हा मैं बनूंगा। क्या बावले हो रहे हो क्या गुरुजी? वैसी मन्नतों से ताबीज घंटे करा करा कर मेरी शादी हो रही है। अबे तो मुझसे क्या चाह रहा है? वाह गुरुजी, मेरा बचपन से सपना था मैं ससुराल में बसड़ फैलाऊं। मुझे बसड़ फैलाना सिखा दो ससुराल में। देख भैया, भसल फैलाना सिखा दूंगा, लेकिन ये कॉल के ना पर मिनट के 1000 रुपए लूंगा। भाई गुरुजी 1250 रुपए पर मिनट दिए कॉल के। बस तो डन, काउंट कर ले टाइम। डन गुरुजी। देख भैया, मोटी मोटी बातें होती हैं, हजारों सालों से दमाद करते हुए ना वही करना है, कोई नई चीज नहीं करनी। समझ गए बात को? करना क्या है, मिसाल के तौर पे तेरे 2-3 साड़ू हैं, तू ससुराल गया, तो उससे पहले नाश्ता लग गया, बस जाते ही प्लेटें उछाल दो, नाश्ता उछाल दो, दस्तरखान खींच लो। मुझसे पहले नाश्ता लग कैसे गया, भसड़ फैला दो, सारे सूर्य मनाएंगे, बैठ जाओ जीजू, बैठ जाओ जीजू। मुझसे पहले लग कैसे गया, मेरी तो इज्जत ही नहीं। समझ गया? ये मोटी मोटी बातें करनी है। और तेरे कोई साड़ू में कोई हल्का फुल्का साड़ू हो, राप्टा उड़ा दिया उसके अंदर, समझ गया भाई साहब? मेरी तो इज्जत नहीं है, इसकी इज्जत हो रही है, ये करना है। और सुन, बड़ी काम की चीज बता रही हूँ, जब तेरी साली का रिश्ता हो, चुप रहियो एकदम, कुछ मत बोलियो। तेरी साली का रिश्ता पक्का हो जाए, जब भी चुप रहियो। और जब तेरी साली की शादी हो रही हो, उसी दिन अपने घर में बैठ जाइयो। क्या मुझसे तो पूछा ही नहीं, साली का रिश्ता करते मुझे पूछा ही नहीं, ये है वो है। फिर वही पुरानी परंपरा हजारों सालों की, ससुराली आएंगे, तेरे हाथ पैर जोड़ेंगे, भाई प्लीज यार आ जाओ, जीजू प्लीज आ जाओ। समझ गए? ये करना है। अब सुन, एक और काम की चीज सुन, समझ ले तेरे साले की शादी हो रही है, एक रस्म होती है सेहरा बंधाई। जैसे ही सेहरा बंध रही हो ना, चुपचाप गायब हो जा। समझ लिया? सेहरा वेरा बन जाना, एकदम आ जा, उछाल ले, मुझे तो पूछा ही नहीं, सेहरा बांध लिया, जीजा है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं करा। समझ जा? सारे ससुराली पीछे पीछे, ये सारे आइडिया चल रहे हैं हजारों सालों से। समझ रहे बात को? ये करना है। और तेरा कोई साला पैसे वाला हो, या तेरे ससुर पैसे वाले हो, साली पैसा 2-4 लाख रुपए धार ले ले। और जब भी वो पैसे मांगना है ना, पुरानी बातें याद दिला, पुरानी, तुमने मुझे उस शादी में ऐसे जलील करा, ये करा, वो करा, पैसे खा जा। समझ रहा बात को? अबे जीजा और दामाद होने के अनेक फायदे हैं, हजारों फायदे हैं। पार्ट 2 में बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। समझ गया? ससुराल में जाते तुमसे पहले नाश्ता लग गया, दस्तरखान उछाल दे, हल्का फुल्का साड़ू उसमें रहता उड़ा दे, साले साले से धार ले ले, फिर दे मत। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और हर शादी में अपना दिमाग लगा लियो, हर शादी में किसी न किसी बात पे नाराज हो जाना है और घर जाके बैठ जाना है। समझ गया बात को? बस ठीक है, चल फोन लगता है बहुत। सभी बहुएं इस वीडियो को आंख नाक कान खोल के ध्यान से देखें और सुने। अगर तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है, तो 2 मिनट में अपनी इज्जत अपनी ससुराल में कराएं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ससुरालियों का फोन चुरा लेना है। उसके बाद अपने सास के फोन में स्टेटस लगाओ, होती होंगी सबकी बहुएं कलेशी, मेरी बहू तो लक्ष्मी का रूप है। उसके बाद नंद के फोन में भी स्टेटस लगाओ, नंद के फोन में। ऐसी जालिम चंट दुनिया में तुम कितनी नादान हो, भाभी तुम तो मेरी जान हो। जेठानी के फोन में भी लगाओ, जेठानी के फोन में भी। हजारों बुराइयां करके भी मैंने एक इंसान देखा है, हाँ मैंने देवरानी के रूप में एक फरिश्ता देखा है। पूरी दुनिया पर लगा कितनी अच्छी बहू है, सबने स्टेटस लगा रखा। जल्दी करो 2 मिनट में लगा। ख्वाबों में जो कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मेरे कसम तुम्हें बता के तो गई थी गोवा जा रही हूँ। गोवा तो गई थी, पर गई किसके साथ थी? किसके साथ गई थी? फजीताबाजी और कलेशबाजी के साथ गई थी। फरीता कलेश को छोड़, ये बता दे कितने लड़के साथ गए थे? लड़के? भैया है मेरे कसम, तौबा है, हम तो औरते गई थी। चुगल्लो देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, सच से बता दे कौन है वो लड़का, कब से तेरा चक्कर चल रहा है, कब से तू जानती है? सच से बता दे, वरना हैंड ऑन तुझे भी तलाक दे दूंगा। नहीं मेरे कसम, मुझे तलाक मत देना। अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मैं किसके साथ होगी, मेरा कसम। देख चुगल्लो, सच से बता दे, अभी भी बता दे कौन है वो लड़का, वरना अभी तुझे हैंड ऑन तलाक दे दूंगा। क्या करूं? फजीताबाजी मदद। हेलो फजीताबाजी, तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हारे साथ गोवा चली गई, अब मेरा कसम मुझे तत्काल तलाक दे रहा है। मैं तुम्हारे हाथ में जोड़ती हूँ, मेरा घर बचा लो फजीताबाजी। अगर
ला 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 ला। अय्या है चुगलबाजी क्यों हो रही हो? अरे जीजू के हफ्ते हफ्ते तुम आते चुगलबाजी के अंदर। फरीदा देख, सच से बता दे, गोवा के टूर पे कितने लड़के साथ गए थे, मुझे बता दे। अय्या है तौबा है तौबा है तौबा, कैसी बातें कर रहे हो जीजू? दो पाकीज़ा औरतों के दामन पर दाग लगाना तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी जान की कसम भाई, बस हम औरतें गई थी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तुम जिंदा भी मर जाओ। बाजी तू झूठी कसमें खा रही हो, एक ही तो खत्म, उसको भी मारोगी क्या? अरे बावली हो रही है क्या? मैं तो अपने कसम की 3-4 हजार झूठी कसमें खा चुकी, नहीं मरते, ये लोहे के बने हुए होते हैं। फरीदा, पूरी दुनिया जानती है तू कितनी बड़ी झूठी औरत है, तुझसे सच कैसे उगलवाना ये भी मैं जानता हूँ। तुझे तेरे जब्बार जानू की कसम है, सच से बता दे, गोवा के टूर पे कितने लड़के साथ थे? अय्या है जब्बार जानू की कसम दे रही, मेरा जब्बार जानू की जान रिस्क में है। फजीता बाजी सच मत बताना, उनने मेरा घर टूट जाएगा। अरे जाना बाहर में जा, तू ऐसे कसम है ना 50,000 कुर्बाने जब्बार जानू के ऊपर, चल यहाँ से। फजीता बाजी तुमने तो पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड फंसाकर छोड़ दिए, तुम्हारे कसम को आज तक पता नहीं लगा। कोई दूसरा उपाय निकालो ना फजीता बाजी। भैया है चुगल एक नंबर की डायमंड चुड़ैल औरत हो। थैंक यू जीजू जीजू, मैं पूरी एक बात बता दूंगी गोवा की, लेकिन एक बार बताऊंगी। बता। एक बार बताऊंगी, दोबारा नहीं बताऊंगी, पहले बताया हूँ। हाँ, ऐसा हुआ, मैं घर में बैठी हुई थी, तो मैं ऐसी बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने चुगलबाजी को फोन कर दिया। मैंने चुगलबाजी क्या कर रही हो? तो ये मैं घर में बैठी हूँ। मैंने कहा काम करो, कहीं घूमने चलने चलेंगे? नहीं मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा चलो ना चलेंगे, नहीं मेरे को मेरा मियाँ नहीं जाने का है, मैंने मियाँ को तेल लेने का, तो सही तुम एंजॉय करा कर, गोवा लेकर चली हूँ, नहीं मैं नहीं जाने का, मैंने लड़कों के साथ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये कहने है लड़का, हाँ मेरे मियाँ को मुझे जान से मारते लड़का नाम सुन गई। मैंने मियाँ को घंटा पता चल गया, तो चल तो सही, मैं चुपचाप लेकर चलूंगी, कहलेंगे नहीं। फिर मैंने उसके कान भरे, देख मियाँ इतने जहर होते हैं, कुत्ते होते हैं, सुअर होते हैं, बाहर जाके मुंह मारते हैं। हम लड़के के सिर्फ सेवा करने के नहीं बने, हम तो मियाँ की सेवा करते हैं, तो बाहर जाके डेट पे भी जाते, मेट्रो में लड़के तड़ते और जगह चैट करते, हमें चीट करते। हम लड़कियों को हक नहीं है। मैंने उसके दिमाग में खूब जहर भरा, ये राजी हो गई। फिर इन्होंने कहा लेकिन चुगलबाजी एक मिनट, एक बात है, मैंने क्या कह लेंगे, लड़का तो मेरे पास है नहीं, बॉयफ्रेंड तो मेरा है नहीं। मैंने तो टेंशन मतलब तू बैग पैक कर, लड़का तो रास्ते में जाते हुए सेट कर लेंगे। फिर मैं जब मैंने ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठने के बाद मैंने कहा सामने लड़का बैठा सेट कर ले, बाजी मुझे नहीं आता। मैंने वही बैठे बैठे ट्रेन दी, मैंने हल्के से में टक्कर मुस्कुरा लगा सेट कर ले। फिर मुंबई आते आते चुगल लड़का सेट कर लिया। फिर हम गोवा पहुंच गए। गोवा में बहुत रोमांटिक मौसम हो गया था, वो लहरें चल रही थी, वहां पे चुगल एकदम बावली से चुगल ने गाना गाया, सर की जो सर से वो धीरे धीरे बावली हुई रे मैं धीरे धीरे। इतने बड़े ट्रेन वाला लड़का भी बिल्कुल बिल्कुल रोमांटिक हो गया, बोलने एकदम से चुगल लोग अपनी गोद में सर रख के कहने लगा, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। फिर चुगल उसके ना गोद में सर रख के लेते, फिर एकदम धूम पचास धूम धूम। फिर मैं जब्बार जानू के साथ डिस्को गाना गाना गा रहा हूं, वहां पे बहुत सारी औरतें थे, हमने औरतों से खड़े होकर बात करी। फिर हम 12 बजे चुगल लोग कहने लगे, हाय बाजी कितना मजा आ रहा है, हस्बैंड को चीट करके, तुम तो बहुत बढ़िया लगे, तुम नहीं हो, मैं तो हर बार तुम्हारा महंगा भी देखते रहे होगा क्या, तो पहले ही दिन हुआ। फिर हम रात को नाइट आउट में 9 बजे जाने के बाद चुगल उसके गले लगाएंगे, फिर धूम पचास धूम धूम। फिर मैं जब्बार जानू के करेंगे, फिर हम छत पे गए, नाइट आउट करा, डिस्को में गए, खूब एंजॉय करा। कहलेंगे बाजी मेरे मियाँ को पता चल जाए, मैंने मियाँ को घंटा पता चले तो बावला था, तू उसकी टेंशन मतलब मजा गई, कोई नई कहानी सुना दी, मियाँ को घंटा पता चल गया। फिर कहने लगे बाजी मेरा दिल रख, मैं दिल में करूंगा, इसी में मजा लाइफ को एंजॉय करने का, मैं जब्बार जानू को एंजॉय करूँ, तुम लड़के साथ। फिर कहने लगे बाजी सब क्या करना है, गोवा के बाद दूसरा लड़का बताएंगे। फिर मैं लेकर आई और वहां पे 2-4 औरतें मुझे ट्रेन में मिली, उर्दू से हम बातें करते हुए आए थे। फिर हम उतरे तो मेरे घर पे 2-4 औरतें बैठी थी। फिर ये आ गए कि तो रास्ते में 2-4 औरतें मिल गई, फिर रिक्शा में बैठी 2-4 औरतें मिल गई। फिर मैं यहाँ से 2-4 औरतें मिली, उनसे बात करती हुई यहाँ आ गई, बस आ गई समझ में। मेरी क्या समझ में आई है, बस औरतें औरतें समझ में आया है। तो यही तो हम कह रहे हैं, हम दोनों औरतें गएंगी। और तुझे मैं क्या समझा रही हूँ? बस फरीदा एक बार और बता दे। नहीं नहीं, मैंने पहले कहा था एक बार बताऊंगी, मैंने पहले कहा था एक बार बताऊंगी। और ऐसे नहीं करते, ऐसी पाकिज़ा दामन औरत में है, तुम दाग लगा रहे हो, शक कर रहे हो। कहीं यहाँ से ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है, जाओ दोनों खुश रहो, चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। अय्या है फजीता, तू कितनी नेक सवालिया औरत है, तूने चुगलबाजी का घर टूटने से बचा लिया। भाई मैं तो बड़ी नेक औरत हूँ, देख रहे हो तलाक होने वाला था, ये चुटकियों में घर बचा के ले गई। अय्या है जब्बार जानू, तू फिर बच गया एक बार, लान ला पापा पापा की बंदी को फोन करूं पहले। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी तुम सच सच बताना, तुम्हारी औलाद की कसम है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? नहीं दिमाग खराब होने वाली बात नहीं मम्मी, सच सच बताओ, एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे संपर्क में तो नहीं अभी तक? कुत्ते तू पागल वागल हो रहा है क्या? पागल वाली बात नहीं है मम्मी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पापा में मेरी जान बचती है, प्लीज मेरे पापा को मत मारना। हरामखोर, मुझे लग रहा तू नशे में है आज। नशे में नहीं हूँ, नशा तो अब उतर रहा है। इंस्टाग्राम की न्यूज देख देख के कैसे बीवी अपने पतियों को मार रही है। मेरे पापा तो हैं भी एक खत्म से, तुम्हारे एक घुसन में मर जाएंगे। अम्मा प्लीज प्लीज मेरे पापा को मत मारना प्लीज। कुत्ते तू अपने पापा को छोड़, तू आज पहले घर पे आ जा, तुझे ही मारूंगी आज। भाई यार मम्मी नई नई आइडिया मत दो इन बीवियों को, औलाद को कौन मार रहा है? एक भी बीवी ने औलाद को नहीं मारा, सबने पतियों को मारा। नई नई आइडिया दे रही हूँ ना,
प्लीज देखना, पापा को मत मारना प्लीज। अरे तू मुझे पहले ये बता, तू है कहाँ पर? तुझ में वहीं आके झाड़ू फेरोगी? तुम मेरे खून का कतरा कतरा अलग कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे पापा को मत मारना। कितने दुबले पतले खत्म से पापा है मेरे। तुम दोनों बाप बेटा आज घर पे आ जाओ ना, मोर बना दिया तुम्हारा दोनों का। हेलो 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 पापा, इतने खत्म से पापा है। पापा को फोन पार्ट 2 में करूंगा। बस लो गुरुजी ये रखो। नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा यार। बस गुरुजी रखो तो सही। अरे इसमें हो ही नहीं पाएगा यार। बे यार यूफुस इसमें नहीं हो पाएगा। काम तो देख कितना रिस्की है यार। नहीं नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा यार। और भाई यूफोस क्या हाल है? और भाई की तारीफ? वो जो रिश्ता कराते हैं ना, जो अच्छा अच्छा, जो रिश्ता कराते हैं पिचोलिए है। बिचौलिया नहीं है, ये सुअर है। मतलब ये मोहल्ले में जिसका भी रिश्ता होता है, ये सुअर रिश्ता तोड़वा देता है उन सबकी बुराइयां करके। तो हम सब मोहल्ले वाले अपना रिश्ता लगने से पहले 10-20 हजार रुपए इसको रिश्वत के देकर जाते हैं। चक्कर बाबू तेरे चक्कर है बेकाबू हुआ भेजा तब के। समीर भाई, एक लड़की ही तो थी, तुम उसके चक्कर में क्यों इतना रो रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हारा तो चैनल भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम्हें तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी यार। अबे वो लड़की नहीं थी, वो लड़की नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। इतना प्यार किया उससे मैंने यार। वो लाल सूट वाली देख क्या कंजा लग रही है यार। तुम्हारा तो दिल टूटा हुआ था। दिल टूटा। वो लड़की नहीं, जिंदगी थी मेरी। बड़े ही सुअर आदमी हो तुम। बहुत प्यार किया था मैंने। एक्शन। ला 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 ला। कहाँ से आ रही है? मैं फ्रेंड के यहाँ से। ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप हद है। पहले की महिलाओं की, भारतीय की संस्कृति। हाँ। क्या पहले की महिलाओं की, भारतीयों की संस्कृति? पूरी चिट्ठी सुना। पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। यही तो बोलना चाहता हूँ, पर बोल नहीं पहले पाता। की महिलाओं की संस्कृति की भारतीय लगा देना, मैंने की लगा तो दिया। महिला कहाँ से आ गई इसमें? आ रही है, रुक जाओ, चलो रहने दे। रेडी एक्शन। ला 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 ला। रुक। हाँ, कहाँ से आ रही है? मैं फ्रेंड के यहाँ से। और ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप हद है। पहले की औरतें महिलाओं की संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। अबे यार, यार इतना टफ वर्ड क्यों देते हो यार तुम यार? ये बहुत टफ है यार। ये कहाँ टॉप? टफ। पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की, महिलाओं की औरतें। अबे पहले की औरतें भारतीय संस्कृति। नहीं आ रहा है। रुको। पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। यही तो था यार। चलो चलो रेडी। हाँ। एक्शन। ला 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 ला। रुक। हाँ, कहाँ से आ रही है? फ्रेंड के यहाँ से। और ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। हाँ दे, जीन्स टॉप। पहले की महिलाओं, औरतें। हाँ। पहले की औरतों की, महिलाओं की नहीं, पहले की। यार रेडी एक्शन। ला 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 ला। रुक। कहाँ से आ रही है? मैं फ्रेंड के यहाँ से। ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप। पहले की महिलाओं की, औरतों की। यार पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। चलो एक बार होगा यार, एक बार। रेडी एक्शन। ला 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 ला। रुक। हाँ, कहाँ से आ रही है? मैं फ्रेंड के यहाँ से। और ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप। हाँ। पहले की औरतों की संस्कृति, भारतीयों की महिला। ओ यार बहुत टफ बोल देती। पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। ये महिलाएं कहाँ से आ रही है बीच में? मुझे क्या पता। पहले की महिलाएं की, भारतीय की संस्कृति की। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसको इजी कर देते हैं एकदम। जैसे मैं बोलता हूँ, चल तू बोल दे, ठीक है। रेडी एक्शन। ला 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 ला। रुक। कहाँ से आ रही है? मैं फ्रेंड के यहाँ से। ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप। पहले की औरतें, हाँ, पहले की औरतें भारतीय संस्कृतियों की मिसाल हुआ करती थी। पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। साड़ी, सर पे पल्लू, घूंघट के साथ। रेडी एक्शन। ला 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 ला। कहाँ से आ रही है? फ्रेंड के यहाँ से। ये क्या पहन रखा है? जीन्स और टॉप। जीन्स टॉप।
पहले की औरतें भारतीय संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। साड़ी सर पे, पल्लू घूंघट के साथ, ये होती थी संस्कृति। और आज की लड़कियां जीन्स टॉप यही पहनती हैं। ये कोई संस्कृति है? हाँ, अभी एक बार ये बोल दे भाई। चलो। पतिता मर गई, 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 यूनुस पतिता मर गई, ले मुंह मीठा कर। फजीता मर गई, तुझे कैसे पता? पतिता की 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है, मर ही गई होगी। अबे ऐसी औरतें इतनी आसानी से नहीं मरती है, बड़ी चुड़ैल, डायन और कलेसी औरत है फजीता। पूरे मर्द समाज की इतनी हाय बद्दुआएं ली हैं, मर ही गई होगी पतिता। तेरे मुंह में घी चक्कर यार। कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? ये रहा। कैमरा मैन जूम करो, जूम करो, जूम करो। हाँ भाई लड़कियों, तुम्हारी मसीहा फजीता तो मर गई। अब तुम्हारे मुद्दे कौन उठाएगा? अब चलेगा सिर्फ हम मर्दों का राज। पुष्पा झुकेगा नहीं। फजीता जानो तुम नाराज क्यों हो रहे हो यार? अब अम्मी का जेवर कैसे चुरा के दूं? अम्मी को पता चल जाएगा। अबे ओ, तू रातों को गलियों में बैठा हुआ क्या करता रहता है बे? यार अब्बा एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें ऐसे ही मारते थे क्या? हाँ और उनके अब्बा को ऐसे ही मारते थे? हाँ और उनके अब्बा को ऐसे ही मारते थे? हाँ हाँ। अबे तो ये खानदानी गुंडागर्दी कब बंद करोगे? जा कुत्ते। अभी आ रही हूँ, 2 मिनट मालूम। अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अरमान यार 2 कप चाय मंगवा यार। 2 कप चाय भेज दियो। भाभी मेरी वाली चाय भेजना। और भाई गुरुजी क्या हाल है? बढ़िया। और भाई अरमान भाई क्या हाल है? यूनुस जब से तेरी शादी हुई तू तो गायब ही हो गया है। अबे अरमान भाई अभी नई नई शादी हुई है मेरी यार। 10-15 दिन हुए कुल शादी को। हमारी बीवी का ध्यान रखना पड़ता है। उसे नजला तो नहीं हो रहा, खांसी तो नहीं हो रही, सर में दर्द तो नहीं हो रहा। नजला, खांसी, सर में दर्द? मैं बाबा तेरी तो भी नई नई शादी हुई है, तेरी बीवी तो गारंटी में होगी, बदल के लिया। अबे ओ, बीवी लेकर आऊं मैं, कोई जूसर मिक्सर नहीं लाया जो बदल कर लिया हूँ। 10 साल है भिन्नोट की हो रही है। इसकी शादी हुई थी, 1 महीने इसकी बीवी को नजला खांसी हो गई तो बदल के लिया। साल है इसके घर में। इसकी भैंस की आंख। हेलो ससुर जी, मुझे नहीं पता है, लड़की बदल के दो, इसको तो नजला खांसी हो रहा है। हाँ बदल के दो। गुरुजी ऊपर क्या देखे जा रहे हो? आ जाएगी चाय। चाय का तो बहाना है, चाय के बहाने भाभी के दीदार हो जाते हैं। घंटा पी लो चाय तुम अब। नाराज हो गया यार भाभी। ओहो, मम्मी के बंदे का फोन आ गया। हेलो जी बाबा। बेटा तेरे जीजा जी आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? बाजार से चिकन मटन ले आओ ना, सिकवा ले, स्टू वगैरह बनवा ले। अब तो जो घर में बना हुआ जो हम खा रहे हैं वही जीजा खा लेगा यार। जीजा कोई नवा थोड़ना है। तुझसे जितना कह रहा उतना कर ले बस यार। और सुन, हाँ, घर की सफाई करवा लियो, बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू लगवा लियो। बेड के नीचे से झाड़ू लगवा दूं? अबे जीजा आते बेड के नीचे थोड़ा ना घुस जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो पापा? बातें कम कर ले, तू काम कर ले जितना बता रहा हूँ। यार पापा तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो जीजा को? नहीं छोड़ रहा हूँ, हमारी बहन को क्यों डर रहे हो तुम? अब कम बोल ले, कम। यार पापा तुम्हें एक बात बताऊं हाँ बता। दिल से, हाँ बता। जितनी इज्जत तुम दे रहे हो ना जीजा को, इतनी तो हमारी बहन नहीं दे रही जीजा को इज्जत। अबे बता, मुझे पता मेरी बेटी डायन है। जिस इंसान को उसकी बीवी इज्जत नहीं दे रही, अगर उसे ससुराल में भी इज्जत ना मिले ना, तो वो तो बेचारा अपने आप को लाचार और बेबस समझने लगेगा। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता? बेटा हम पे बीत चुकी है। हैं? कैसे कैसे? अबे चल फोन रख, फोन रख। जीजा हो गया क्या? आफत हो गई, दिमाग खराब कर दिया। अब इसके लिए सामान लाते रहो यार। भाई साहब चाय दिलवा देना। लो भाई साहब, तुम्हारी 4 बिस्कुट के पैकेट। इधर भाई, इधर इधर लो। तो भैया कितने पैसे हुए? 15 वाले 2 बिस्कुट के पैकेट और 20 रुपए की चाय। 50 रुपए होगा भाई तुम्हारे। भाई जरा बताना इसमें से 50 का कौन था, 500 का कौन था? भाई साहब ये 50 का है। ये 50 का है। तो भाई एक काम करो, मुझे खुले पैसे की जरूरत है, इसमें से काट लो 500 में से 450 मुझे वापस दे देना। तो बहन के बंदे का फोन आ गया भाई। हेलो जीजा जी। साले साहब तुम्हारी बहन ने जिंदगी झंड कर रखी है, खून पी रखा है मेरा। अबे तुम सारे जीजा एक ही थान में से कटे हुए होते हो क्या? मतलब क्या यार, जब भी फोन करते हो बहन ने ये कर दिया वो कर दिया, शिकायत ही करते रहो तो हद है यार। बिल्कुल ही बावली बहन है तुम्हारी, एक ढेले का दिमाग नहीं है उसके पास। देखो जीजा जी, तुमने हमारी बहन का हमसे हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी। अबे तो सारी जिंदगी इस बावली बहन के साथ रहोगे अब। अब तो हो गई जीजा जी शादी, 7 जन्मों का साथ है। बावली है कैसे तुम ही रखो, तुम्हारी है। नहीं साले साहब, मैं तो छोड़ रहा हूँ तुम्हारी बहन को। तो छोड़ दो। तो एक काम करो, 5-5 लाख रुपए हम तीनों भाइयों को, 3-3 लाख रुपए हमारी दोनों बहनों को, और कोर्ट से जो सेटलमेंट होगा ना तुम्हारा छोड़ने का, वो अलग देना अपनी बीवी को। छोड़ दो। 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए तुम सब भाई बहनों को क्यों दूंगा भाई? अच्छा जी जी जी, हमारी बहन को छोड़ोगे, हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी हैं? और एक बात बताओ, अब तो बात खुली गई है,
तुम्हें तो पता ही है, हमारी बहन बावली है, दिमाग नहीं है। जिसने 3 महीने में तुम्हारा खून चूस लिया, हम उसे अपने घर रख ले, हम सबके खून का तो शरबत बना देगी वो। सालो एक सीधा साधा लड़का मिल गया ना तो अपनी बावली बहन मुझे चिपका दी। तुम्हें तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ये एक जीजा की है और एक जीजा की है कभी खाली नहीं जाती। अबे चल फोन रख, लग रही है जीजा की है। जब 30-40 लाख रुपए का दहेज दिया था ना, जब बावली बहन नहीं दिख रही थी, जब दहेज दिख रहा था, अब बातें बनाना चल जब यहाँ से। भाई की बंदी का फोन आ गया भाई। हेलो भाभी जी, क्या हाल है? देवर जी मैं तो भले हो, तुम बताओ कहाँ हो? मैं जाफराबाद में आया वाला कुछ ठूसने रेस्टोरेंट में। देवर जी तुम्हारे भाई के चाल चलन कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्यों, क्या हो गया भाभी? कुछ दिनों से ऑफिस बड़ा बन ठन के जा रहे हो, नए नए कपड़े पहन के, बालों में जेल लगा के, परफ्यूम छिड़क के, आंखों में अलग ही चमक है, दिल में अलग ही खुशी है। जरा पता तो लगाओ किस जान से चक्कर चल रहा है इनका। भाभी अगर तुम मेरे भाई की बंदी नहीं होती ना, कसम खुदा की आज कुछ हो जाता। मतलब तुम क्या चाह रही हो, एक सगा भाई भाई की मुखबरियां निकाले हैं, अब मैं अपने सगे भाई की मुखबरियां निकालूं कि किसके साथ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, तुम्हें तो ताकि तुम उनकी जिंदगी झंड कर दो, उन पे कलेश करो है, अपने भाई को खुद गड्ढे में फेंक दूं आग के। ऐसा नहीं हो पाएगा भाभी, सॉरी। तुम मेरी खाल खींच लो मेरे जिस्म से, लेकिन एक अल्फाज अपने भाई के खिलाफ नहीं निकलेगा मेरा। कोई बात ही नहीं देवर जी, मेरी छोटी वाली बहन का रिश्ता चल रहा है, मैं सोच रही थी तुम्हारा नाम सजेस्ट कर। ना ना ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 2012 से 2014 तक तबस्सुम के चक्कर था ये कपड़े वाले का, और 14 के बाद 19 तक चल रही थी शब्बों की कहानी। अभी वो बात कर रहा है रजिया से, ठीक है, और नीशू से भी कुछ चल रहा है उसका, व्हाट्सएप पे कुछ करता रहता है। एक ऑफिस में कलीग है उसके भी 9 मटक के चल रहे हैं उसके, और एक मिलती है उसको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे, वहां पे भी कुछ इसकी कहानी फंसी हुई है, कुछ नाम नहीं पता उसका। और तुम्हारी ताया की लड़की ना भाभी, हाँ, और उससे वो आज उसके बातें करता है। तुम टेंशन मतलब, तुम पूरी कुंडली निकाल के दे दूंगा इसकी, तुम टेंशन मत। मेरे भाई की बन गई है तो आएंगे, जान हाजिर है, पर छोटी बहन का देख लेना थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, खाना वाना बाद में होगा, पहले जाके अपने भाई की मुखबरी लेकर आऊं। हेलो जीजा जी, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। और शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है जीजा जी? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अब मुझसे क्यों झूठ बोल रहे यार, मुझसे तो खुल के बताओ यार, मेरी बहन से तो शादी हुई है तुम्हारी। मतलब क्या? अबे मेरी बहन एक नंबर की डायन चुड़ैल हो रहे थे भाई साहब, घर में ऐसी कलेश करती थी हर बात पे, ईद दिवाली होली पे कलेश, खानदान से कलेश। मेरी बहन के तो रिश्ते ही नहीं हो रहे थे, तुम्हारी तुमसे तो शादी हुई है, बस आया तुम्हें। कैसे कैसे? मेरी बहन का पूरे खानदान में पता था भाई, बड़ी कलेशी लड़की, बात बात पे लड़के, चुड़ैल डायन एक नंबर की। तो मेरे घर वालों ने क्या करा, तुम्हारे आसपास 10-15-20 लोग छोड़ दिए, 1000 रुपए रोज पे। भाई तुम पूछते थे लड़की कैसी है, सबने बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है। तुम फंस गए। खुल के बताओ, खुल के। मैं उन सालों में से नहीं हूँ जो गलत हो सही हो अपनी बहन की साइड ले, मैं हक बोलता हूँ। तुम बताओ, खुल के बताओ। बे यार साले साहब 3 साल होगा हमारी शादी को, मेरी जिंदगी झंड कर रखी, जिंदगी जहन्नुम बना दी उसने। तेरी बहन नहीं यार, तेरी बहन छोटी छोटी बातों पे कलेश करती है मुझसे। और एक बात बताऊं साले साहब तुम्हें, मैंने सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ा था कि डायन और चुड़ैल होती है। तेरी बहन से शादी करके देख भी लिया आज। एक बात अब मेरी सुनो, ये जितनी देर से बात हो रही थी ना, ये सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ठीक है। अब 20,000 रुपए सीधा से भेज दो, वरना जिस डायन चुड़ैल को तुमने किताबों में देखा था ना, मेरी बहन असली में बन जाएगी वो। भाई ये तो धोखा हुआ साले साहब। धोखा वोखा कुछ नहीं है, आजकल सब पैसे की माया भाई, पैसे की नहीं, सब कर रहे हैं भाई, भाई का गला काट दिया है, बहन बहन से लड़ रही है, प्रॉपर्टी का, सब पैसे की माया भाई। बुराई तो तुमने भी कर लिया साले साहब। एडिटिंग तो मेरे हाथ में ही है, शुरू का पार्ट काट दूंगा, तुम्हारी बुराई बुराई वाला पार्ट छोड़ दूंगा। और एक बात और बता दूं जीजा जी, कभी भी साले पे यकीन मत करना। ये साले ना बहुत साले होते हैं, तुम्हें सही बता रही हूँ, बहुत एक नंबर के साले होते हैं, इन पे यकीन मत करना। अब 20,000 रुपए सीधा से भेजो, वरना अपनी डायन बहन को भेजो रिकॉर्डिंग। मैं साले कर रहा हूँ, रुक जा। 20,000 रुपए। हाँ हाँ करो, तुम तो साले बोल सकते हो, जल्दी करो। टिंग 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 टिंग। जीजा जी हमेशा खुश रहो। साजिद भाई, तुम्हारी लड़की के लिए भी लड़का ढूंढ लूंगा यार, जरा सबर तो करो, तुम तो बिल्कुल ही आग मूत रहे हो यार। क्या मांग रही है भाई इसके? बाबूजी मेवाती बच्चा है, जो देना चाहो दे दो। सुधार में आजा, बहुत बिगड़ रहा है। साजिद भाई सबर तो कर लो यार, एक मिनट भी फोन कर लिया। मैं पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान दे ले। चचा भूकंप, 1 मिनट। हाँ भतीजे बोल, क्या बात है? बात छोड़ो यार, तुम ये बताओ लमडे का क्या मांग रहे हो चचा? क्या मांग रहे हो लमडे का? मैं नाना भतीजे अभी कोई शादी का इरादा ना है इसका यार। चाचा पार्टी बड़ी सही फंसी है मेरे हाथ से, तुम बताओ तो क्या मांग रहे हो, कुछ तो इरादा होगा यार। अरे यार भतीजे, अभी जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। ग्रेजुएशन गई चाचा तेल लेने, 8-10 लाख रुपए दिला दूंगा, बताओ बच्चा भी तुम्हारा सही लग गया। अरे अबे अब्बा यार क्या करा रहे हो ये? नहीं भतीजे नहीं, 8-10 लाख रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे। कॉलेज में पढ़ रहा है, 8-10 लाख का माल लग रहा तुझे, देख तो।
तो लो भाई चाचा ना तुम्हारी ना मेरी 12.5 लाख में अपना करोगे बच्चा। अरे भतीजे नहीं, अरे नहीं दे दो यार। अरे नहीं भतीजे, अरे हो जाएगा। नहीं भतीजे, अरे हो जाएगा। अरे ना भतीजे, अरे अगले में घुमा दूंगा। नुकसान हो जाएगा यार, नुकसान हो जाएगा। बच्चे छोड़ो यार, छोड़ो 12.5 में बच्चा मेरा हो गया। बस अब बच्चे को चला फिरा के दिखा दो यार। अबे बच्चे में नुस्ख थोड़ी ना है, चला फिरा के देख, आराम से देख। ये ले, मैं चाचा ऐसे थोड़ी ना मान लो, चला के दिखाओ जरा, चला के दिखाओ। चल बेटा चल, शुरू हो जा, जा चल के दिखा जा। सही है भाई, बच्चा तो सही है। चल भाई बैठिए, सही है चाचा, तुम्हारे पैसे घर पहुंच जाएंगे। सही है भाई, सही है। साजिद भाई तुम्हारी लड़की के लिए भी लड़का ढूंढ लूंगा यार, जरा सबर तो करो, तुम तो बिल्कुल ही आग मूत रहे हो यार। क्या मांग रही है भाई इसके? बाबूजी मेवाती बच्चा है, जो देना चाहो दे दो। सुधार में आजा, बहुत बिगड़ रहा है। साजिद भाई सबर तो कर लो यार, 1 मिनट भी फोन कर लिया। मैं पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान दे ले। चाचा भूकंप 1 मिनट। हाँ भतीजे बोल, क्या बात है? बात छोड़ो यार, तुम ये बताओ लमडे का क्या मांग रहे हो चाचा? क्या मांग रहे हो लमडे का? नाना भतीजे अभी कोई शादी का इरादा ना है इसका यार। चाचा पार्टी बड़ी सही भतीजे है मेरे हाथ से, तुम बताओ तो सही क्या मांग रहे हो? कुछ तो इरादा होगा यार। अरे यार भतीजे अभी जो है बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। मैं ग्रेजुएशन गई चाचा तेल लेने, 8-10 लाख रुपए दिला दूंगा। बताओ बच्चा भी तुम्हारा सही लग गया? अरे अबे अब्बा यार क्या करा रहे हो ये? नहीं भतीजे नहीं, 8-10 लाख रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे। कॉलेज में पढ़ रहा है ये, 8-10 लाख का माल लग रहा तुझे ये, देख तो लो भाई चाचा ना तुम्हारी ना मेरी 12.5 लाख में अपना करोगे बच्चा। अरे भतीजे नहीं, अरे नहीं दे दो यार। अरे नहीं भतीजे, अरे हो जाएगा। नहीं भतीजे, अरे हो जाएगा। ना भतीजे, अरे अगले में घुमा दूंगा। नुकसान हो जाएगा यार, नुकसान हो जाएगा। बच्चे छोड़ो यार, छोड़ो 12.5 में बच्चा मेरा हो गया। बस अब बच्चे को चला फिरा के दिखा दो यार। अबे बच्चे में नुस्ख थोड़ी ना है, चला फिरा के देख, आराम से देख। ये ले, मैं चाचा ऐसे थोड़ी ना मान लो, चला के दिखाओ जरा, चला के दिखाओ। चल बेटा चल, शुरू हो जा, जा चल के दिखा जा। सही है भाई, बच्चा तो सही है। चल भाई बैठिए, सही है चाचा, तुम्हारे पैसे घर पहुंच जाएंगे। सही है भाई, सही है। यार गाड़ी का इंतजाम कहाँ से करूं, गाड़ी का इंतजाम कहाँ से करूं, किसे टोपी घुमाऊं? सासू माँ, हेलो सासू माँ कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, और तुम बताओ दामाद जी? बहुत बढ़िया सासू माँ, मेरा जब भी दिल करता ना मैं अपनी माँ से बात करूं तुम्हें फोन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, जब भी तुम्हारा दिल करे दामाद जी मुझे कॉल कर लिया करो। सच बात है भाई, किसी बुजुर्ग ने सच कहा है कि अगर लड़कों से कोई सच्ची मोहब्बत और बिना लालच के प्यार करता है उसकी सास करती है भाई। सच कहा है किसी ने सासू माँ। जब भी मेरा दिल दुखी होता परेशान होता ना सासू माँ, तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। क्या हुआ दामाद जी, परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं सासू माँ, बस वो तुमने दहेज में गाड़ी दी थी ना, उसका क्लच खराब हो गया, उसका सेल्फ खराब हो गया, एवरेज थोड़ी कम दे रही, जरा सी परेशानी है। दामाद जी इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें नई स्कूटी दिला दूंगी। वह सासू माँ महंगाई इतनी हो रही है, स्कूटी और बुलेट दोनों एक रेट की आ रही है, 1 20 की स्कूटी, 1 80 की बुलेट। तो तुम महंगाई की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें बुलेट दिला दूंगी। अब सासू माँ देखो ना, इतनी महंगाई हो रही है, जितने की बुलेट आ रही है उतने की कार आ जाती है। मतलब देखो 1,80,000 की बुलेट आ रही है, वही 1,80,000 रुपए जमा करके कार निकलवा लो। मतलब कैसे? मतलब ये समझो बात, जैसे तुमने 1,80,000 रुपए जमा करे और मुझे कार दिला दी, ठीक है, किस्तें मेरे भैया भरते रहे। ओ अच्छा, मैं समझ गई, डाउन पेमेंट में जमा करा दूं, किस्तें तुम्हारे भैया भरते रहेंगे? नहीं मेरे भैया नहीं, मेरे साले। मेरे बेटे क्यों भरेगे किस्तें? बस सासू माँ 1 मिनट में पराया कर दिया, मुझे बेटा बोलते हो, मेरे भाई नहीं है वो, अगर मेरी किस्त भर देंगे तो क्या हो जाएगा? भाई मिल बांट के खाते, एक दूसरे की परेशानी में साथ खड़े होते हैं, 1 मिनट में पराया कर दिया। नहीं दामाद जी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भैयों की तरह ही है वो। मैं कल आ रही हूँ दामाद जी, तुम्हारे मनपसंद की कार दिलवाओगी तुम्हें आकर? सासू माँ लव यू, किसी ने सच कहा है, आज मैं समझ गया क्यों बुजुर्ग कहते हैं कि सासू माँ के पैरों तले जन्नत होती है। नहीं सासू माँ के पैरों तले नहीं, माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो मेरी तो माँ तुम ही हो ना, हम लड़कों की सच्ची माँ तो हमारी सास ही होती है ना, जितनी भी पैसे वाली होती है। अच्छा सासू माँ फोन रख रही हूँ, ठीक है? रुको जरा, सबर करो। यस, कार का इंतजाम हो गया। बे दायन चुड़ैल बीवी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो। हाँ, तुमने फिर मेरी माँ की चापलूसी करके उनसे कार ले ली ना? अबे तो क्या हो गया, मेरा हक नहीं है, मेरी माँ नहीं है क्या वो? मानी है तुम घर आओ, तुम्हारी माँ बहन तक मैं कर दूंगी आज। चल चुड़ैल फोन रख, दिमाग खराब कर रहे थे। कार तो मिलेगी कल, 2-4 लानती तो पड़ेगी, क्या हो गया, कौन सी कार लो यार? सर ये आपका बिल ये देंगी, मैं क्यों दूंगी? मतलब रेस्टोरेंट में हमेशा हम लड़के ही बिल दें, कभी तुम लड़के भी पैसे दे दिया करो। अबे तू है कौन?
भाई ये लड़कियां कभी पैसे नहीं देंगी, लाओ बिल लाओ मैं दूं। ला 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 ला। और भाई गुरुजी क्या हाल है? बड़े युवक तू बता तेरे क्या हाल है? मैं तो बढ़िया हूँ गुरुजी। आजकल बच्चों को नहीं ला रहे बाहर घुमाने के लिए। बच्चे का नाम मत लियो, सबका नाम ले ले, बच्चे का नाम मत लियो। मेरे घर में बच्चा नहीं हुआ, एलियन हुआ है। गुरुजी ऐसा क्या कर दिया जो अपने बच्चे को एलियन कह रहे हो? अबे क्या नहीं करता वो, ये पूछ यार, कैसी कैसी हरकतें करता है। अभी पिछली सर्दियों की बात सुन दो, हम सब सोए यहाँ गद्दा डाल के मजे में, रात को 3:30 बजे उठ गया, रोने लगा। बस उसकी अम्मा चुप करे, चुप हो वो रोए जा रही है। मैं चुप करा, चुप हो नहीं रोए जा रही है। बस पूरा घर आ गया, लाइटें पाइटें खोल दी, चुप हो नहीं चुप हो रही, रोए जा रही है। क्या हो गया भाई? क्या आम खाऊंगा? तो गुरुजी खिला देते आम। तेरे बाप ने लगा दिया दिसंबर के महीने में आम। दिसंबर के महीने में आम तेरे बाप ने लगा दिया पेड़ में। तो भाई इस महीने आम नहीं मिलता भाई, सोया करा नहीं आम खाऊंगा। मैं फिर जो उन्होंने नागिन डांस करा जमीन पे लेट के, कह रहा आम ही खाऊंगा। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन करा, यार गाजियाबाद में कोल्ड स्टोर में, दिल्ली से गाजियाबाद गया, आम लेकर आया भाई, काटे दिया उसको खिलाने के लिए। एक बाइट खाया, सो गया। तेरी जान की कसम, ये हुई इतना गुस्सा है, चले मेरे हट्टे रैप्टा बजा दूं। 2 घंटे गया, 2 घंटे आया, एक बाइट ली। अजीब अजीब हरकतें हैं। कभी उठ जाएगा 3:30 बजे, आम पापड़ खाऊंगा, कभी कहेगा गुड़ खाऊंगा। पता नहीं कैसा बच्चा यार। एक तेरी भाभी का फोन आ गया, हेलो, हाँ टाटरी का चूरन मांग रहा। अब ये टाटरी का चूरन कौन सा होता है? मुझे नहीं पता। क्या क्या मांगता है ये? भाई जरा कमेंट करके बता दें यार, टाटरी का चूरन क्या होता है? भाई ये बच्चा नहीं हुआ मेरा, ये दुश्मनों की साजिश है यार। कभी भी उठ जाता है, कुछ भी मांग लेता साला, चील का मुंह चाहिए से। हेलो, टाटरी का चूरन ढूंढ लेना, रो के जिंदगी खराब कर देगा। अब हाँ ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कैसा बच्चा पैदा किया था यार। भाई साहब एलिफेंट दिखाओ। एक क्यों दिखा रहे हो? 5-5 6-6 एक साथ दिखाओ यार। बहन का बंदा देगा पैसे, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। भाई वाह भाई वाह वाह। बस 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 सारी पैक कर देना, एक मिनट रुको, पैसे का इंतजाम कर लूं। हेलो जीजा जी। हाँ साले साहब। जीजा जी तुम्हारी आंखों में जरा सी शर्म नहीं है यार? हैं तुम ऑफिस गोल करके लड़की लेके घूम रहे हो, और वो भी जो कार हमने गिफ्ट करी थी उसी में लेके घूम रहे हो। रेस्टोरेंट में बैठे वो बाएं में बाहर डाल के हैं। तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? मैं कब लेके घूम रहा था लड़की? हाँ जीजा जी, तुम समझे नहीं बात को, समझो। देखो तुम्हें पता तुम लड़की लेके नहीं घूम रहे थे, मुझे पता तुम लड़की लेके नहीं घूम रहे थे, लेकिन जब बाद में ये बहन से कहूंगा कि तुम लड़की लेके घूम रहे थे, वो डायन तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी ना। फिर क्या होगा? फिर मेरी बहन तुमसे कलेश करेगी, कलेश करने के बाद घर आ जाएगी, घर आके मेरे मम्मी पापा को बताएगी, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाएंगे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे घर जाके तुम्हें उछाल लेंगे। हैं तुम्हारी बहन को पता चलेगा, भाइयों को पता चलेगा, पूरे खानदान में पता चल जाएगा। बताओ 4 बच्चे हो गए, लुगाईबाजी करता फिर तुम्हारी तो इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी ना। और मैं नहीं चाहता मेरे जीजा पे आँच आए। तुम 15,000 रुपए दे दो, ये रात में यही दफन कर दूंगा। अबे यार कर रहा हूँ, रुक जा। जल्दी करो। टिंग 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 टिंग। थैंक यू जीजा जी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गली थी जिस गली में तेरी बहन से शादी हुई मेरी। नहीं मनोज गाड़ी नहीं थी, प्लानिंग थी, प्लानिंग। मैं आया नहीं, लाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। मतलब छोड़ो, तुम ऑडियंस समझ गए। फोन रखो फटाफट। लाओ भाई साहब, हो गया इंतजाम। सारे दे दो, सारी बंटे दे दो। लाओ लाओ लाओ, चलो। मैं तो तेरी फजीता फजीता लाल 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 आया है मेरे कसम। फजीता बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लिया। आया है मेरे कसम, मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी बहुत तबियत खराब हो गई, तुम बाहर से मंगा लो। फजीता महीने में तेरी 25 दिन तबियत खराब रहती है बस। आया है, सांस मत बनो, पानी मत मारो, बाहर से मंगा लो खाना। फजीता मुझ जैसा पति मिल गया, जरा मेरी कदर कर ले। मुझ जैसा लड़का सर्दियों में एक बार पैदा होता है। सर्दियों में? तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी तुम गर्मियों में पैदा हुआ। अबे सर्दियों में नहीं, सदियों में, सदियों में। सर्दियों में मतलब? बे सालों में, सालों में। अय्या है, तुम सालों तक पैदा हो रहे थे, थोड़े थोड़े पैदा हो रहे थे क्या? अय्या है, तुम्हारी अम्मा का तो हॉस्पिटल का बिल बहुत आया होगा, तुम तो सालों में पैदा हुए। बे मेरी अम्मा, तू मुझे माफ कर, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा। बात तो सुन लो, बात तो सुन। तुमसे जरा सी बात करती तुम पता नहीं कहा कि नहीं भिड़ना उठ जाते हो। अरे बहनों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे सुन तो लो। जानू 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 जानू, एक बात बोलूं? हाँ बोल। जानू, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी बीवी बनके तुम्हारे घर में होगी। मसाला घर ही भेज दूंगा। मसाला घर ही भेज दूंगा, इस जन्म तक रखा, अगले जन्म का कोई टंटा नहीं है। पर तेरा कोई भरोसा नहीं, हट मैं अभी घर भेज के आ रही हूँ। आई अगले जन्म में किस घर में आई, हट यहाँ से। जानू जानू, बात तो सुनो मेरी। अरे भाई यार, बहुत शुक्रिया यार, तुम जैसे लोगों की वजह से आज भी इंसानियत जिंदा है यार। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। भाई तुम इंसान नहीं यार, फरिश्ता हो फरिश्ता। भाई मेरी इसमें जिंदगी भर की कमाई थी, पूरे 50 लाख रुपए। कितने? भाई पूरे 50 लाख। चल तेरी क्या? तो भाई फरिश्ता सुन चलो यार, तो भाई फरिश्ते, तो भाई फरिश्ते।
बे भाई साहब, इन बीवियों ने भी हद कर रखे बिल्कुल। लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम लगा के खुद तो गोरी बन जाएंगी, और बच्चे काले पैदा हो जाए तो कहेंगे बाप पे गया। मैं ऐसा जुल्म कर रखा है इन बीवी ने। शादियों में देखो, मैं शादियों में ऐसा कंचा बन के जाएंगी मेकअप वेकअप करके, और शादियों में मियां के बराबर में खावा जेब कतरा लगता है, खुद ऐसी कंचा लगती है मेकअप वेकअप करके। यार तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम मियाँ के बारे में भी सोच लो। हम मुंह धो के पुराने से शर्ट पहन के जा रहे हैं, ये लहंगा, लिपस्टिक, पाउडर, आईलाइनर, वैसे कंचा बाल खुले में हम जेब कतरे लगते हैं शादी में उनके साथ। भाई मैं तो अपनी बीवी के साथ शादी में जाता ही नहीं। मैंने भाई पहले तू जा, पीछे पीछे मैं आऊंगा, तेरे साथ खड़ा हुआ ढाई गिरा लगता हूँ मैं तुम तो हाथ जोड़ के पी ले यार, मेकअप मत करा करो, पागल थी। फजीता फजीता लाल 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 आया है मेरे कसम। फजीता, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लिया। आया है मेरे कसम, मैंने खाना नहीं बना, मेरी बहुत तबियत खराब हो गई, तुम बाहर से मंगा लो। फजीता, महीने में तेरी 25 दिन तबियत ही खराब रहती है बस। आया है, सांस मत बनो, पानी मत मारो, बाहर से मंगा लो खाना। फजीता, मुझ जैसा पति मिल गया, जरा मेरी कदर कर ले। मुझ जैसा लड़का सदियों में एक बार पैदा होता है। सर्दियों में? तुम्हारी अम्मा तो गई थी, तुम गर्मियों में पैदा हुआ। अबे सर्दियों में नहीं, सदियों में, सदियों में। सर्दियों में मतलब? बे सालों में, सालों में। अय्या है, तुम सालों तक पैदा हो रहे थे, थोड़े थोड़े पैदा हो रहे थे क्या? अय्या है, तुम्हारी अम्मा का तो हॉस्पिटल का बिल बहुत आया होगा, तुम तो सालों में पैदा हुए। बे मेरी अम्मा, तू मुझे माफ कर, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा। अरे बात तो सुन लो, बात तो सुन। अरे तुम तो राशि से बात करती, तुम पता नहीं कहा कि नहीं भिड़ना उठ जाते हो। अरे बहनों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे सुन तो लो। भाई साहब, मेरे घर में कोई तो मुखबिर है, कोई तो गद्दार है, वरना कल मच्छरों को कैसे पता चला मैं ऊपर वाले कमरे में सोया था। कोई तो मुखबिर गद्दारी कर रहा है मेरे घर में, कोई तो गद्दार है। किस किस के घर में गद्दार है बताओ। क्या हो गया, तू रो रहा है? अबे भाई क्या बताऊं यार, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। क्यों? अबे यार, उसको तबस्सुम के बारे में पता है चल गया। अबे तो रो क्यों रहा है यार, मैं बात कर रहा हूँ, नंबर डाल अपनी बंदी का इसमें। ला 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 ला। हेलो, अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? क्या हो गया, क्यों फड्डे कर लिए? अरे क्या हो गया? अगर उसका चक्कर शब्बों से चल रहा है तो? कौन शब्बो? अरे किसी लड़की का पता चला ना? हाँ तबस्सुम, तो वो उससे पहले गर्लफ्रेंड थी, तुम भी स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड को देख रही हो। शगुफ्ता से इसका खत्म हुए भी एक जमाना हो गया। कौन शगुफ्ता? अरे जिससे इसका पता चला है। अच्छा तबस्सुम, हाँ वही वही। यार ये कोई बात है, सोफिया से ये कल मिला है और इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सोफिया से रेस्टोरेंट में खाना खाकर आया बस। कौन सोफिया? अरे किससे पता चला? किसके बारे में पता चला तुम्हें? हाँ तबस्सुम, तबस्सुम, हाँ। पर तुम लड़के छोटी छोटी बातों पे ना बहुत फिर ये करने लगती हो, ये बातें होती हैं बस। अंजलि से तो ये बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ रात में व्हाट्सएप चैट करता है बस। अरे किसका पता चला है? तबस्सुम, हाँ तबस्सुम का। हाँ 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 हाँ, मैंने देखो तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में मत लो, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं ये। हाँ 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 हाँ, मैं मेरे नंबर सेव कर लो तुम, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। हाँ कर लो ठीक है। तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, मैंने बात कर ली है। तू फोन मत करियो उसे बिल्कुल भी। ये डायन चुड़ैल को ये लड़के ऐसी धोखे दे के चली जाती है और हम लड़कों को ऐसे दिल तोड़ देती है। तू टेंशन मत लियो और फोन मत करियो, तुझे कसम है मेरी, फोन मत करियो।